दिखा गई पत सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो रामगढ़ की महारानी थी। तो दोस्तों, आज हम आपको सैर सपाटा में ले चलते हैं और दिखाते हैं ब्रिटिश हुकूमत को अपने मुट्ठी भर जाबाज सैनिकों के सहारे लोहे के चने चबवा देने वाली शौर्य साहस व पराक्रम की पर्याय रही प्रथम स्वाधीनता संग्राम की प्रेता अमर शहीद वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी जी के जन्मस्थली मनकेड़ी को। रानी अवंती बाई जी की वास्तविक मूल जन्मस्थली मनकेड़ी, जो कि बरगी बांध बनने से उसमें जलमग्न हो गई है, इसलिए इस बरगी बांध का नाम अब रानी अवंती बाई बांध रखा गया है। बांध क्षेत्र से विस्थापित मनकेड़ी गांव को बांध के ऊपरी हिस्से की पहाड़ी पर बांध के ही नज़दीक बसाया गया है। अवंती बाई जी का मूल मनकेड़ी गांव सिवनी जिला के अंतर्गत आता था, परंतु विस्थापित करके जो नया मनकेड़ी गांव बसाया गया है वह अब जबलपुर जिले में आता है। साथियों, मैंने अपने अग्रज साथियों के साथ रानी अवंती बाई जी की 113वीं जन्म जयंती पर प्रकृति की गोद में बसे इस मनकेड़ी गांव एवं रानी अवंती बाई बांध का भ्रमण किया। बांध से बहती कलकल करती नर्मदा नदी का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। कलकल करती अटकेलियां भरती नर्मदा नदी में हम लोग अपने आप को डुबकी लगाने से नहीं रोक पाए। नदी में नहाने के बाद मैं महेंद्र कुमार लोधी एवं मेरे अग्रज साथी श्री लक्ष्मण सिंह ठाकुर, डॉक्टर रामस्वरूप राजपूत जी, एडवोकेट रामराज सिंह, श्री किशोरी भंडारी जी, लोकमन सिंह, राजकुमार लोधी व संपूर्ण मित्र मंडली आने के बाद बांध को देखने गई और बांध का मनोरम दृश्य देखा। रानी अवंती बाई बांध के बारे में आपको बता दूं, इस बांध की आधारशिला 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा रखी गई थी तथा इसका निर्माण होने के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। नर्मदा घाटी जल संसाधन विभाग द्वारा बनाया गया यह रानी अवंती बाई सागर बांध 3 जिलों जिसमें जबलपुर, सिवनी, मंडला की सीमाओं से लगा हुआ है, फैला हुआ है। नर्मदा नदी पर बने 30 बांधों में से ये पहला बांध है। इस बांध के बनने से करीब 184 गांव उजड़ गए थे। इस बांध की ऊंचाई 69 मीटर तथा लंबाई 5.4 किलोमीटर है। इस बांध में 27 गेट हैं। इसके निर्माण लागत की अगर बात की जाए तो नहरों व बांध के निर्माण पर कुल मिला के 2227 करोड़ बताया जाता है। ग्रामीण लोग बताते हैं कि इस बांध का प्रारंभिक नाम बरगी बांध था, लेकिन उमा जी के आग्रह पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका नाम रानी अवंती बाई बांध कर दिया गया। इस बांध की तराई में रानी अवंती बाई जी की विशाल आदम कद प्रतिमा भी सरकार के द्वारा लगवाई गई थी। रानी अवंती बाई जी की प्रतिमा स्थापना कार्य से जुड़े ठेकेदार नरहर सिंह लोधी जी ने बताया कि इस प्रतिमा के लगने के बाद वर्षों तक शासन स्तर पर इसका अनावरण नहीं किया गया था, तो क्षेत्रीय लोगों व स्थानीय जन समुदाय ने श्री जालम सिंह जी के नेतृत्व में अनावरण कर दिया था। तो साथियों, अब हम सुनते हैं रानी अवंती बाई जन्मस्थली की कहानी, वहाँ के बासिंदे श्री नरहर सिंह लोधी जी की जुबानी। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरहर सिंह लोधी। इसके द्वारा यह प्रतिमा का कार्य सन 2002-2003 के बीच में हुआ था। इसकी शासकीय धनराशि से इसका जो है निर्माण कराया गया था। मूर्ति का निर्माण नागपुर में हुआ था। मूर्ति हम लोगों ने ला के यहाँ स्टैचू बना के फिर मूर्ति को स्थापित किया गया था। 2005 में शासकीय और राजनीतिक कुछ गतिविधियों के कारण 2005 में कपड़ा बंधा हुआ था माता जी को, तो माननीय श्री जालम सिंह पटेल जी द्वारा फिर कपड़ा हटा दिया गया हम सब लोगों के द्वारा, जन समुदाय के द्वारा। उसमें मुखिया जो थे हमारे जालम सिंह पटेल जी। शासन प्रशासन की ओर से यहाँ रानी अवंती बाई के नाम पर यहाँ और क्या काम किए गए? रानी अवंती बाई जी के नाम से अब जो है पिछले वर्ष माननीय श्री शिवराज सिंह जी द्वारा ये जो गार्डन बनना है वो 10 करोड़ रुपए की लागत से ये काम अब चालू हुए। अभी तक इसके बाद कोई काम नहीं हुए। इसके अलावा कोई संग्रहालय वगैरह अभी नहीं, अब संग्रहालय बन रहा है। जो ये बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम किसके नाम से? रानी अवंती बाई लोधी के नाम से। तो ये लगभग 1960 में जब इसका सर्वे हुआ तो ये जल संसाधन विभाग के माध्यम से हुआ था और ये बरगी बांध जो है
जल संसाधन विभाग बरगी बांध कहलाया जाता था। लेकिन उमा जी के प्रयासों से, माननीय श्री उमा भारती जी के प्रयासों से फिर इसका नाम रानी अवंतीबाई लोधी करवाया। और जो मनकेड़ी है, मनकेड़ी विस्थापित किया गया। मनकेड़ी ग्राम विस्थापित डैम के जो अंदर के गाँव है जो विस्थापित हुए हैं, लेकिन डैम के बाहर मनकेड़ी गाँव पीछे पर इसमें कोई चीज़ नहीं है, इसमें कोई चीज़ नहीं, ओरिजिनल जन्मस्थली पीछे बस यही। बरगी गांव के नज़दीक स्थित करीब 1000 आबादी वाले इस मनकेड़ी गांव का भी हम लोगों ने भ्रमण किया। यहाँ के लोग बड़े ही सहयोगी प्रवृत्ति के मिले। मनकेड़ी में कैबिनेट मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित रानी अवंतीबाई जयंती समारोह में भी हम लोग शामिल और रानी अवंतीबाई एवं उनकी जन्मस्थली को नमन किया। जब तक आज़ादी के तारे चमकेंगे आकाश में, अमर रहेगी सदा अवंती भारत के इतिहास में। रानी अवंतीबाई की वीरता भरी दास्तां नहीं भुलाई जाएगी, जब तक सूरज चांद है भारतवर्ष को उनकी याद आएगी। ऐसी बहादुर वीरांगना को श्रद्धा सुमन समर्पित है, जीवन उनका धन हुआ जो देश धर्म पर अर्पित है। थी महारानी अवंतीबाई जिसने अंग्रेजों को हिला दिया, हमें याद करें उस रानी को इतिहास ने जिसको भुला दिया। इस काया का कौन भरोसा, दुनिया आनी जानी है, वतन के खातिर जो मर मिट गए उनकी अमर कहानी है। जब तक आज़ादी के तारे चमकेंगे आकाश में, अमर रहेगी सदा अवंती भारत के इतिहास में। रानी अवंतीबाई की वीरता भरी दास्तां नहीं भुलाई जाएगी, जब तक सूरज चांद है भारतवर्ष को उनकी याद आएगी। मातृभूमि की आन के खातिर लड़ी अवंतीबाई थी, अंग्रेजों से लोहा लेकर डटकर लड़ाई थी। इस महान वीरांगना की 193वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने मनकेड़ी गांव में उनकी प्रतिमा के आसपास वृक्षारोपण का कार्य भी किया।